ना तब हम वहाँ बांसवाड़ी में आ गए ना। ऐसे हाँ, ऐसे तो हर तरह से वहाँ ठीक ठाक है, लेकिन वही बारिश के मौसम का अभी मार झेलनी पड़ रही है, यही है। और गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड अंतर्गत एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा नवसृजित विद्यालय जहां बसवाड़ी में पढ़ाई होता है यहाँ पे। और किस तरह से आप सोच रहे होंगे कि बसवाड़ी में किस तरह से पढ़ाई होता है, तो बता दें कि गोपालगंज के अन्य प्राथमिक विद्यालयों से की अपेक्षा बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुसज्जित ढंग से पढ़ाई होता है। और उसी विद्यालय के प्राचार्य नंदकिशोर जी हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में आपका भी स्वागत है। आपके माध्यम से जो भी वीडियो देखेंगे दर्शक, उन लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। तो सर प्रणाम करेंगे आपको और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आपकी। आपके जैसे शिक्षक जो है इस जो है कि गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड में है। और आप लोग बता भी दें कि शिक्षकों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक जो है बिहार में हैं। और इस बिहार के भले लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के शिक्षक और ये वो फलान ठेकान, जो भी कुछ होता है ना शिक्षकों के बल पे होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो पूरे डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि अगर ये माइक मेरे हाथ में है तो एक शिक्षक का देन है। और मेरी आवाज़ इतना तेज़ निकल रही है और आवाज़ मैं दे रहा हूं, अगर इस शब्द है आवाज़ में तो इस शब्द का सारा का श्रेय किसी न किसी शिक्षक को जाता है। तो किसी भी शिक्षक को के आगे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखने की ज़रूरत है। आज जो पत्रकारिता हो रही है देख रहे हैं, और आज पत्रकारिता जो है शिक्षक और विद्यालय में सीमित रह गया है। किसी विद्यालय में चले जाना और किसी विद्यालय का जो है कि जो उसमें का निगेटिव थिंग्स है उसको ओपन कर देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास क्षमता है तो प्रतिभा को दिखाइए, जो तो प्रतिभा छुपी हुई है उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। और हर चीज़ में बुराई होती है तो बुराई को संभालने के लिए, बुराई को सुधारने के लिए स्किन पर लाने की ज़रूरत नहीं है, उससे मिल करके और उससे लग करके और उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो सर सबसे पहले तो आप प्रणाम के पात्र हैं और हमेशा जो है कि आप जैसे गुरुजनों के बल पे ही ये शिक्षा व्यवस्था जो है कि दुरुस्त है। तो ये बांसवाड़ी वाला जो आपका विद्यालय है, जो बांसवाड़ में आप विद्यालय चलाते हैं और दलित बस्ती में जो विद्यालय आप चलाते हैं, हम वहाँ गए थे, वहाँ के लोगों के द्वारा हमको यहाँ आपका परिचय मिला और यहाँ हम आए हैं। तो उसका क्या इतिहास रहा है, कैसे आप कब पहुँचे वहाँ, कब से विद्यालय का स्थापना हुआ? क्या आप ही थे जब विद्यालय शुरुआत हुआ तो पहले गए थे शिक्षक? हाँ जी, सबसे पहले मैं ही था जी। और मैं वहाँ प्रतिनियोजन में 5 मई 2017 में गया। हाँ, वैसे उस समय तत्कालीन वहाँ ये थे वीडियो साहब और अन्य भी पदाधिकारीगण थे, बीओ मैडम भी थी, उन्हीं के देखरेख में वो विद्यालय का उद्घाटन हुआ। और उसी दिन नामांकन हुआ, लगभग 80 के आसपास नामांकन हुआ। पहले दिन कितना स्ट्रेंथ हुआ होगा? 80 तो एडमिशन तो आप कर लिए, और पहले कितना स्ट्रेंथ हुआ इसके बारे में? हाँ, स्ट्रेंथ तो 80 के लगभग बच्चे आ भी गए, पढ़ना, हाँ पढ़ाई चालू ही हो गई और मैं मात्र अकेले था। और क्या हुआ कि चूँकि कुछ बच्चों का और अभिभावकों का मतलब ये आशा थी कि कुछ दिन के बाद भवन का निर्माण हो जाएगा, ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं अभी। तब तक उसमें से बच्चे कुछ दूसरे विद्यालय में गए, लेकिन फिर भी 60 के आसपास बच्चे अभी भी हमारे विद्यालय में हैं। तो लगभग 6 माह तक मैं अकेले वहाँ अपना कार्य किया। उसके बाद से एक और शिक्षक महोदय का वहाँ प्रतिनियोजन हुआ, तो हम दोनों शिक्षक ऐसे कार्यरत होते हुए अपना शिक्षण कार्य करते आ रहे थे। तो ये 6वें चरण का बहाली में एक मैडम का योगदान हुआ है। अब हम लोग वहाँ 3 आदमी हो गए हैं जी। हम आपका एक वीडियो देखे थे जिसमें बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे थे। आज के दौर में जहां मैट्रिक लेवल के बच्चे, लोगों के अंदर एक ई समाया हुआ है, बच्चों के अंदर एक जो है कि फोबिया के मरीज हो गए हैं बच्चे, और उन लोगों के अंदर ये हो गया है कि अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, अंग्रेजी विषय जुड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार का दोष है कि क्यों सरकार का दोष है कि नहीं कि अंग्रेजी को अनिवार्य करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। आज के दौर में अंग्रेजी बिहार में अनिवार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं? हाँ, समस्या है सर। लेकिन इस दौर में आपका 4था क्लास
का बच्चा बच्ची देख रहे थे, पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी जो है बोल रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? हाँ, बच्चे तो ऐसे मतलब शिक्षक जो चाहे ना वो कर सकता है, ऐसा मतलब मेरा मानना है, विश्वास है। और बच्चों से अगर लगाव रखा जाए तो बच्चे हर बात मानेंगे और वही हमारा परिणाम सामने आता है। बच्चे बिल्कुल, जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, शुरू करता हूँ, बच्चे एकदम ये हो करके मतलब मग्न हो जाते हैं। और हाँ, बच्चे, हम बोलते हैं कि बच्चे तुम लोग रिस्पॉन्स दोगे ना, हम सर बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल। हमको लगता है कि जो वीडियो बना है इसमें बच्चों को सिखाया गया है कि ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे पढ़ना, लेकिन कई बार हम वीडियो रिवाइज कर करके देख रहे थे, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर ऐसा दिख नहीं रहा था कि वो सिखाएगा। लग रहा था एकदम फ्लुएंटली, इतना सुंदर अंग्रेजी बोल रहे थे, इतना सुंदर हिंदी उसका अनुवाद कर रहे थे। लगता है कि मैंने लग रहा था कि पढ़े हुए छात्र हैं, रटे हुए छात्र नहीं है। तो ये तो कहने की बात नहीं है। ये लेसन 2 पाठ 2 आवर होम हमारा घर। आई एम अमित, मैं अमित हूँ। दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। इट इज एट ए विलेज, यह गांव में है। इट हैज 3 रूम्स, इसमें 3 कमरे हैं। आई लिव विथ माई फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं अपने पिताजी और माँ, भाई और बहन के साथ रहता हूँ। गुड। माई फादर इज सिटिंग ऑन ए सोफा एंड माई मदर इज सिटिंग इन ए चेयर। गुड। मेरे पिताजी सोफा पर बैठे हैं और मेरी माँ कुर्सी पर बैठी है। हाँ, वेरी गुड। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ। अभी आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, बहुत विद्यालयों में पत्रकार महोदय लोग जाते हैं, देखते हैं, कहीं कहीं ऐसे होता है कि शिक्षकों में कहीं ना कुछ कमियां दिखाई देती हैं, कुछ उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी, कमियां तो सब में है, लेकिन सुधार होनी चाहिए। मेरा कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि मेरे यहाँ पत्रकार पदाधिकारी जो भी हैं आए, हमारा सुझाव दें। जैसे मैं सोशल मीडिया पे भी अपना डालता हूं अपने शिक्षण कार्य के बारे में, तो मैं इस आशा से डालता हूं ना, और उस पर लिख भी देता हूं कि प्लीज़ सजेस्ट, यानी कि इसमें कुछ मेरे और आपकी ओर से कुछ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कुछ, मैं आपका फेसबुक फैन भी हूँ और फेसबुक में मैं देखता हूँ, और इसीलिए मैं प्रेरित होकर के आपको खोजते हुए यहाँ आया हूँ। तो सर मैं ये कह रहा था कि अभी जो निगेटिव थिंग्स है और पॉजिटिव थिंग्स, चूँकि सभी चीज़ों के 2 पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव पे तो हम लोग बात कर ही रहे हैं और पॉजिटिव थिंग्स भी है मेरा, लेकिन जो ये निगेटिव थिंग्स को लेकर के जो लोग हाई मोटो बनाए हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो मैं किसी को देखने तो जाता नहीं, ऐसे मैं भी सोशल मीडिया वगैरह देखता हूँ, तो हाँ, कमियों को उजागर किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन कमियों को उजागर न करके उसके लिए सुझाव दिया जाए, क्योंकि शिक्षा समाज के लिए बहुत समाज का रीढ़ है ना शिक्षा। तो शिक्षा में हर तरह का मतलब सहयोग होना चाहिए ना, सुझाव होना चाहिए, ना कि इनकी शिकायत, कोई शिकवा। मेरे नज़र में तो यही है। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षक हैं और शिक्षकों के अंदर कोई कमी है या किसी भी विभाग में कोई कमी है, तो उसको सुझाव की ज़रूरत है। मास्टर साहब, आपसे एक और सवाल करेंगे। आज का दौर जो चल रहा है, आज के दौर में बच्चे जो है काफ़ी 2 साल कोरोना जो चल रहा था, कोरोना के बाद जो है काफ़ी बच्चे जो है नेगेटिव थिंग्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। तो आपके साथ ऐसा सामना, आपको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। इसलिए तो हर महीने मैं ये अभिभावक लोगों को बुलाता हूँ, और मैं मतलब अपने पोषक क्षेत्र के अभिभावकों को भी मैं हार्दिक मतलब बधाई के पात्र हैं वो, कि जब भी मैं एक सूचना दे देता हूँ वो आ जाते हैं और मेरी हर सलाह को वो मानते हैं, और मैं भी उन लोगों से सलाह आमंत्रित करता हूँ और वो लोग देते भी हैं हम लोगों को सलाह। देखिए, तो ये है शिक्षक। जो कहा जाता है कि अभिभावक भी शिक्षक होता है, अभिभावक सबसे पहला शिक्षक होता है, सबसे पहला गुरु माँ ही होती है और पिता ही होते हैं। जैसे संस्कार आप देंगे, संस्कार जो है शिक्षा की जननी है। जिस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होगा, उसके पास अच्छे क्वालिटी का संस्कार के बिना अच्छा क्वालिटी का शिक्षा भी संभव नहीं है। क्यों सर?
हाँ सर, बिल्कुल आपके बात में 100% सच्चाई है। जी। तो बच्चों से लगाव गुरुजनों का और अभिभावक का दोनों का होना चाहिए, और दोनों जो है के बीच में अगर बच्चा रहेगा तब भी संभव है कि उसको संस्कार और शिक्षा दोनों मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी आज जो है, बहुत सारे अभिभावक हैं, देखते हैं कि वे लोग किसी मीडिया वाले को बुला लेते हैं, किसी पदाधिकारी को बुला लेते हैं और जा कर के हो हंगामा करते हैं विद्यालय पर। खिचड़ी को देखते हैं कि खिचड़ी कौन सी बना है, कौन सा साग सब्जी बना है, क्या है मेनू वाला भोजन देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कौन पढ़ाई होता है, कौन गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। इस चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है मीडिया में। हमको इस चीज़ का थोड़ा सा तकलीफ लगता है कि मीडिया वर्ग के जो लोग हैं उस चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए और कितने शिक्षक हैं। अभी बहुत सारा विद्यालय है कि जो अभी सर जी बता रहे हैं कि 3 लोग ही शिक्षक हैं, 5वां तक विद्यालय है, 3 शिक्षक हैं, किस तरह से संभाल रहे होंगे, इसके बारे में भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हाई स्कूल +2 हो गया है, उसमें जिसमें शिक्षक 25-20 होने चाहिए, उसमें 7-6 के बल पे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मैथ के शिक्षक की कमी है गोपालगंज जिले में। पूरे बिहार की बात किया जाए तो मैथ और मतलब साइंस संकाय का इतना सीट खाली है, इसके बारे में भी तर्क करने की ज़रूरत है। तो अभी सर जो बता रहे थे कि ये अभिभावकों के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और अभिभावकों से ओतप्रोत होते हैं और उनसे जो है कुछ सीखते हैं, उनका सुझाव लेते हैं और उनको सुझाव भी देते हैं। तो सर गांव में ऐसे लोग आपका विरोध नहीं करते हैं? तो विरोध किस बात की करेंगे? आपके वहाँ खिचड़ी नहीं बनता है क्या? नहीं, खिचड़ी तो नहीं बनता है। जैसे ये भवनहीन भूमिहीन के लिए खिचड़ी का व्यवस्था, चूँकि उसके लिए रसोई घर चाहिए, हर तरह से सुरक्षित तो हो। भूमिहीन एक बहुत बड़ा प्रश्न एक और खड़ा हो गया, चूँकि हम सोच के नहीं आए थे, लेकिन आपसे जब बात हुई तो हमको लग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है, मैं किसी विद्यालय में गया नहीं हूँ और मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ कि जाकर विद्यालय का निरीक्षण करूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार का काम होता है कि समस्यागत खबरों को उजागर करना। तो समस्या विद्यालय में होता है, छात्रों के पास समस्या तो समस्या ही है, लेकिन थोड़ा सा उन पत्रकार बंधुओं को मैं कहूँगा कि विद्यालय की समस्या को भी सुनिए और उसको भी उजागर करने का प्रयास कीजिए। विद्यालय जो है कि समस्या से ओतप्रोत है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। विद्यालय में अगर शौचालय सुलभ शौचालय नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है, उससे भी प्रश्न पूछना चाहिए। हेडमास्टर और शिक्षक जो है सब चीज़ के जिम्मेवार नहीं हैं। तो इसीलिए आपका विद्यालय सुसज्जित ढंग से चल रहा है कि आपके विद्यालय में खिचड़ी नहीं बन रहा है, क्या ये भी कारण हो सकता है क्या? ऐसी तो समस्या तो नहीं है, ऐसा कारण तो हमको ये लग रहा है कि जहाँ खिचड़ियाँ बन रही है, जहाँ भोजन बन रहे हैं, जहाँ रसोई बन रहा है, वहाँ के बच्चे और वहाँ के अभिभावक जो है रसोई में जो है कि लपेटा के रह जा रहे हैं, शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके वहाँ नहीं बन रहा है तो लोगों के दिमाग में हो कि यहाँ बन ही नहीं रहा है तो आपके साथ ये लोग दे रहे हों। और हो सकता है कि जब आपके वहाँ ये शुरू हो जाए तो लोगों का जो है कि ध्येय आपके प्रति जो है नेगेटिव होने लगे, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब तो हाँ, ये प्रश्न अब मेरे लिए यक्ष प्रश्न के जैसा हो गया, हो सकता है। जी जी, ये मन में, चूंकि ये हमारे मन में नहीं, सबके मन में प्रश्न है कि जब क्या शिक्षा व्यवस्था इसीलिए चरमर आ गई है कि ये जो भोजन वाला जो व्यवस्था किया गया है, यानी कि रसोई वाला जो व्यवस्था किया गया विद्यालय में, क्या ये भी कारण हो सकता है क्या एक? हाँ, अब तो मुझे लग रहा है कि लगता है कि वो कारण है। इसलिए है कि सर आपके विद्यालय के जो बच्चों को हम देखते हैं तो लगता है कि अब कोचिंग, जैसे कोचिंग ट्यूशन पढ़ाया जाता है ना, तो जो 50 रुपये 100 रुपये दे करके और 9वां 10वां पढ़ने वाले बच्चों के पास लोग वर्ग भेज कर अपने बच्चों को पढ़वाने का काम करते हैं। जो लड़का 9, 10, 11, 12 पढ़ता है, प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति जाके देखिए, जो 3rd डिविजनर है और मैंने 10 में 3rd डिवीजन है और 2000 रुपये महीने पर पढ़ा रहा है, उस विद्यालय में बच्चों को लोग भेजना ज़्यादा वाजिब समझ रहे हैं। जबकि एक टेंड टीचर जो BTC किया हुआ है, जो B.Ed किया हुआ है, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही DLED को जो है कि क्वालिफाई किया हुआ है, उस विद्यालय में बच्चों को नहीं भेज करके और जो नॉन मैट्रिक और 11th 12th में फेल हुए बच्चों के द्वारा पढ़ाए जा रहे विद्यालयों में भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कारण ये तो नहीं है कि विद्यालय में जो ये जो रसोई का व्यवस्था किया गया, तो ये कारण तो हो सकता है ना सर? हाँ, ये हो सकता है। आपके अभी प्रश्न के हमारे भी दिमाग में खटक रहा है कि आपके यह प्रश्न यक्ष प्रश्न के जैसा है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहा है शिक्षा को। चूँकि बच्चे जहाँ झोला में देखते हैं, अब चूँकि हम तो बहुत विद्यालयों में नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया बंधु देखते हैं कि दिखाते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे भी विद्यालय जाते हैं जिनके पास बैग होता है और उस बैग में कॉपी किताब की जगह पे
एक प्लेट होता है, कापी किताब कलम उनके घर के लोग देना नहीं उचित समझते हैं। अगर उस बच्चा को खिचड़ी थोड़ा सा कम मिल गया तो सारे घर के लोग जा कर के विद्यालय के प्रभारी पर और विद्यालय के शिक्षक पर बरसने लगते हैं। वह गार्जियन कभी सोचना नहीं चाहते, वो अभिभावक कभी सोचने पर मजबूर भी नहीं होते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार का जो व्यवस्था है रसोई वाला, ये कहीं ना कहीं जो है कि हमको लग रहा है कि व्यवधान पैदा कर रहा है शिक्षा में। हाँ, व्यवधान तो क्या होना चाहिए सर, इसके लिए क्या कहेंगे? वो तो इसके लिए मैं कहूँगा कि जो भी मतलब MDM का के लिए सरकार खर्च कर रही है ना, वो खर्च उसके अभिभावक के खाते में पैसा डाल दे और वो अभिभावक लंच के लिए लंच तैयार करे और अपने बच्चों के साथ लंच भेजे विद्यालय में। लंच हो उस समय अपना टिफ़िन खोले, बच्चा अपना आहार ग्रहण करे और फिर पढ़ाई में लग जाए। मध्याह्न भोजन जो है ये इतना वो हो गया है, निगेटिव थिंग्स की तरफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग उंगली उठा रहे हैं। और जो हमारे बीच शिक्षक हैं गुरुजी, ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यवधान पैदा कर रहा है। ये मानने के लिए तैयार हैं। और चूँकि इसलिए कि इनके साथ ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, इसके पहले जो विद्यालय में पढ़ाते थे वहाँ पे तो मध्याह्न भोजन चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो वहाँ से और यहाँ में कुछ तो चेंजिंग तो दिख रहा है। हाँ हाँ, बहुत चेंजिंग है। वहाँ मतलब ज़्यादा बच्चे खाने के लिए ही, अभिभावक भी आते थे तो कंप्लेन लेकर वही खाने वाला समस्या पर, पढ़ाई वाला समस्या पर कोई नहीं। बोर्ड का कैसे व्यवस्था किया गया है वहाँ पे? वहाँ पर तो ऐसे ही बोर्ड वगैरह खरीद के अपने पास से ले गए हैं, है ना। अब चूँकि जैसे दलित बस्ती है, वो लोग गरीब हैं अभिभावक लोग, तो कुछ सामान भी हम एक्स्ट्रा मैंने चाह रहे थे रखने के लिए, लेकिन खुद उन लोगों का घर रहने के लिए भी नहीं है, तो इसमें हमारा सामान वो लोग कहाँ रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ब्लैक बोर्ड हम रखे हैं वहाँ, एक अभिभावक के घर में ब्लैक बोर्ड रहता है। अपने पास से खरीद? हाँ जी, अपने पास से खरीद। एक ऐसे शिक्षक जो अपने सैलरी से, अपने वेतन से ब्लैक बोर्ड खरीदते हैं और गांव में लेके जाते हैं जो दलित बस्ती है, और वैसा गांव जहां पे रहने के लिए घर नहीं है। तो विद्यालय के बारे में सोचना तो दूर की बात है, आजकल शिक्षा पर जो है किसी प्रतिनिधियों का कोई तो फोकस है नहीं। कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आता है कि कहाँ विद्यालय होना चाहिए, कहाँ हमारे कंस्टिट्यूंसी के, हमारे पंचायत क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के बगैर जो है कि जूझ रहे हैं। इस ऐसी समस्याओं का समाधान के बारे में तो प्रतिनिधियों के बारे सोचना नहीं है। चूँकि आज कल एक और प्रश्न हम करेंगे कि ये जो प्रतिनिधि लोग हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है प्रतिनिधियों में। कोई नॉन मैट्रिक है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं रखा गया है, कोई सीमित दायरा नहीं रखा गया है। तो ये भी तो कारण हो ही सकता है, शिक्षा में आई कमियों का एक कारण तो हो सकता है। हाँ सर, जो भी हो मतलब शिक्षित जनप्रतिनिधि रहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र कम से कम मतलब BEd अगर जो करके और जो MA करके बढ़िया से ग्रेजुएशन करके जो मुखिया अगर बनते हों, तो कम से कम ये सोचेंगे ना, मेरे पंचायत में प्राथमिक विद्यालय जो नवसृजित है उसमें भवन निर्माण होना चाहिए, उसके लिए ज़मीन इकट्ठा करना चाहिए। को हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें पड़ता है, हथुआ अनुमंडल में पड़ता है और ये हथुआ विधानसभा भी पड़ता है। तो हथुआ विधानसभा है और यहाँ ये हथुआ राज हुआ करता था। राज का बहुत सारा ज़मीन, कोई ऐसा गाँव नहीं है जो जिसमें जो है कि गर्मजरुआ ज़मीन नहीं हो। तो ये भी जो है कि खोजने की ज़रूरत नहीं है। और हर जगह पे मुखिया चुने गए हैं, आपकी उस पंचायत में भी मुखिया चुने गए होंगे, और ये शायद मुखिया के अंदर में ही आता है प्राथमिक विद्यालय जो नवसृजित है उसका शिलान्यास करना। तो ये कहीं ना कहीं कमी, शिक्षा की कमी उनमें है, इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था चरमरा रही है। क्यों सर? हाँ सर, इसके लिए मैं सहमत हूँ जी, आपकी बातों में सच्चाई है। तो आपके जैसे शिक्षकों की ज़रूरत है, और जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हम बहुत सारे वीडियो में देखते हैं आप, इनका जो पढ़ाने की शैली है, मैं वास्तव में इनका कुछ वीडियोज़ मैंने देखा, फुटेज देखा, और उसको देखकर मैं काफ़ी प्रेरित हुआ। और जब ये वहाँ पे आया तो आज छुट्टी का दिन है, तो खोजते खोजते वहाँ से इनके घर आ गए, इनके विद्यालय से, और इनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा सर से मिल कर के। सर, और शिक्षकों को और अभिभावक के लिए क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, खबर गाँव तक के माध्यम से? हाँ सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय में अभिभावक और शिक्षक दोनों मिल के जितने भी शैक्षणिक समस्या है उसको एक साथ बैठ करके हल करें, प्रयास करें, और एक दूसरे का सुझाव दें, तो शिक्षा अपनी ऊंचाई तक जा सकती है। इसमें कोई पूरा नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम नंद किशोर सिंह हुआ।
नंदकिशोर सिंह एक शिक्षक हैं और इनसे वार्ता हो रही थी और इनका कहना है कि जो अभिभावक हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो अपने महत्ता को समझें और शिक्षक और अभिभावक मिलजुल करके आगे बढ़ें और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। साथ ही खबर गांव तक देख रहे थे आप। कैमरा के पीछे सुधीर सिंह हैं और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक देखते रहें खबर गांव तक। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।